हेलो नमस्कार दोस्तों, IMNV सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बौद्ध धर्म पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज की क्लास में शैव धर्म और पारसी धर्म को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो ईसाई वाला धर्म बचा है, एक दो और बचे हैं वैष्णव धर्म, उनकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात कर लेंगे। उसके बाद अपने जो धर्म सुधार आंदोलन उनको कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हमने जैन धर्म को पढ़ा था, उसके बाद हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म और पारसी धर्म। इसके बाद जो बचेगा इस्लाम धर्म और वैष्णव धर्म, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हिस्ट्री को मैंने आप बिल्कुल बेसिक से बताया। यदि आप नए हो तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि वहां मैंने एकदम शुरू से लेकर आपको, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल के अंदर हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में विजिट जरूर करें। आज के क्लास में बात करने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? शैव धर्म के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में। ठीक है, तो अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पहले बात कर लेते हैं शैव धर्म की। शैव धर्म, शैव धर्म। अब कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, मेरा महादेव ऐसा, मेरा महादेव ऐसा, मेरा शिव डमरू वाला ऐसा। तो आज की क्लास में देखते हैं कि आप लोगों को कितना पता है अपने शिव के बारे में, या फिर जो महादेव डमरू को आप डमरू वाले का आप स्टेटस लगाते हो उनके बारे में कितना पता है। क्योंकि जो शैव धर्म है ये किन से संबंधित है? शिव की पूजा करते हैं वो है शैव धर्म। किससे संबंधित है? शिव की पूजा करने वालों से। शिव की पूजा, जो लोग शिव की पूजा करते हैं वो है शैव धर्म। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले शिव की। तो शिव को रुद्र कहाँ कहा गया है? रुद्र कहा गया है ऋग्वेद के अंदर। किसमें? इनका रुद्र नाम मिलता है ऋग्वेद में। रुद्र अच्छे से लिख देता हूं मैं। इनका रुद्र नाम है जो कहाँ मिलता है? रुद्र, ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इनका जो रुद्र नेम है वो मिलता है। अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर इनको क्या कहा गया है? भव सर्व पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, ये नाम लिए गए इनके अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद हो गई इतनी बात। अब आगे बात करते हैं कि जो इनकी पत्नी है, पत्नी के रूप में पार्वती का चित्रण कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? पार्वती जो पत्नी के रूप में, इसके रूप में, पत्नी रूप में कहाँ इनका उल्लेख मिलता है? यह मिलता है तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर। कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर। तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ने के बाद क्या करते हैं? अपने चैप्टर को समाप्त कर देते हैं, पढ़ने में रुचि कम कर देते हैं। यदि आपको कुछ याद करना है, कुछ समझना है, तो उसके पीछे हाथ धो के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आने लगेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। और जिस दिन आपका इंटरेस्ट बढ़ गया उस दिन ये मान लो आप पक्के सक्सेस हो जाओगे। हाँ, वक्त लग सकता है, लेकिन कंफर्म सक्सेस हो जाओगे। तो पढ़ाई के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, तब जाके हम सक्सेस होंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं जो शैव धर्म है, जो शिव जी की पूजा है, लिंग की पूजा। लिंग पूजा, लिंग पूजा का सर्वप्रथम कहां से हमें पता लगता है? वो लगता है हड़प्पा सभ्यता से। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एकदम वो बोलते हैं कि तरीके से, या फिर विशेष, या फिर कहें पुख्ता प्रमाण, पुख्ता प्रमाण लिंग पूजा की, वो कहां से मिलते हैं? पुख्ता प्रमाण, पुख्ता प्रमाण लिंग पूजा की। जो शिवलिंग पूजा होती है, शिवलिंग पूजा के पुख्ता प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो पुख्ता प्रमाण मिलते हैं मत्स्य पुराण के अंदर। मत्स्य पुराण। ठीक है, वो पुराण कितने थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। पुख्ता प्रमाण मिल गया मत्स्य पुराण के अंदर। इसके अलावा लिंग पूजा का सर्वप्रथम जो हमें जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से। वो जो पुख्ता प्रमाण मिलता है लिंग पूजा को, वो है मिलता है मत्स्य पुराण के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं कि एक वामन पुराण है। क्या है?
वामन पुराण। इसके अंदर शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। कितने संप्रदाय बताए गए हैं? शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। ठीक है, 4 संप्रदाय बताए गए हैं। तो आपके नाम नोट कर लेना, नाम नोट करवा देता हूं आपको मैं। 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? 4 संप्रदाय हैं। एक तो है पाशुपत, एक है कापालिक, पाशुपत, कापालिक। इसके अलावा बात करें एक है कालामुख और लिंगायत, कालामुख और एक है लिंगायत। क्या है? लिंगायत। यह है वामन पुराण के अंदर शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उम्मीद है इतना अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है, तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्मों के अंदर मतलब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चाहे इनको हम कितने ही दिन खींच लो, लंबा खींच सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो पाशुपत है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ फिर से, पाशुपत। ये क्या है? जो शैव धर्म के क्या है ये संप्रदाय, उनमें सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो इसके अनुयायी हैं, पाशुपत संप्रदाय, उसके अनुयायी, उनको क्या कहा जाता है? पंचातीर्थ। क्या कहा जाता है अनुयायियों को? अनुयायी उनको कहा जाता है पंचातीर्थ। क्या कहा जाता है? पंचातीर्थ कहा जाता है, पंचातीर्थ। उम्मीद इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा बात करें, पाशुपत की बात करें तो सबसे प्राचीन हो गया, अनुयायी इसके पंचातीर्थ हो गए, और इसके संस्थापक, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है लकुलिस। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो इसके संस्थापक हैं लकुलिस। कौन है? लकुलिस। और ये लकुलिस कौन थे? कहते हैं कि जो भगवान शिव के 18 अवतार हुए थे, कितने? 18 अवतार हुए थे, उनमें से एक थे लकुलिस। शिव के 18 में से एक अवतार, जो शिव के 18 अवतार हुए थे, उनमें से एक अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन हो गए? लकुलिस हो गए। आगे बात करें कि जो इतने बात हो गए, अब बात करते हैं इनका एक ग्रंथ है। जो पाशुपत संप्रदाय है, इनका एक ग्रंथ है, वो है पाशुपत सिद्धांत के नाम से। पाशुपत सिद्धांत, ये इनका एक ग्रंथ है। क्या है? ये इनका एक ग्रंथ है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। एक बात और नोट कर लेना इनके बारे में, कि जो क्या बात करते हैं इनके बारे में, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ग्रंथ बता दिया, पाशुपत सिद्धांत ग्रंथ है। संस्थापक पाशुपत के कौन थे? लकुलिस, जो शिव के 18 में से एक अवतार थे, और सबसे प्राचीन भी है संप्रदाय, और अनुयायी पंचातीर्थ। अब आगे बात करते हैं एक कौन सा है? कापालिक। कौन है? कापालिक। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कापालिक के बारे में बात कर लेते हैं। जो कापालिक है, इनके अंदर क्या होता था, इनके बारे में आपको एक विशेषता बता देता हूँ। इनके अंदर ये क्या होता था, जो कापालिक संप्रदाय के लोग हैं, ये क्या करते थे? ये करते थे कि जो मतलब नरकंकाल समझते हो? मतलब एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी। ठीक है, कंकाल तो पूरा होता था, लेकिन खोपड़ी के अंदर जो खोपड़ी होती थी, उसी में ये सूरापान करते थे, उसी में खाना खाते थे। और जो शमशान की भस्म होती है, जिसको राख बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, उसको ये अपने शरीर पे मलते थे। और जो मतलब कि मानव खोपड़ी होती है, उसके अंदर ये सूरापान करते थे, और उसी के अंदर ये भोजन करते थे। और इनका इष्ट देव कौन सा था? इनकी बात करते हैं कापालिक की। कापालिक का इष्ट देव कौन था? इनका इष्ट देव था भैरव। इष्ट देव कौन सा था? इनका इष्ट देव था इष्ट देव। ठीक है, कौन था इनका इष्ट देव? इष्ट देव था इनका भैरव। ठीक है, और इनका प्रमुख के अंदर कौन सा था?
श्रीशैलम प्रमुख के अंदर श्रीशैल। ठीक है, ये था इनका प्रमुख केंद्र। ये कब किन की बात कर ली, पाशुपत की बात कर ली और कापालिक की बात कर ली। अब बात कर लेते हम कालामुख की। इसकी बात करते हैं, कालामुख की बात करते हैं। ठीक है, कालामुख की बात करें तो इसकी बात करते हैं कालामुख। ठीक है, कालामुख की बात करें तो इनके जो अनुयायी होते थे, अनुयायी, ठीक है, इनके जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहा जाता था, इनके जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था महाव्रतधर। महाव्रतधर। इनके जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था महाव्रतधर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लिंगायत की। किसकी बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं लिंगायत की। ये अंतिम संप्रदाय है शैव धर्म के अंदर। लिंगायत की बात करें तो ये लिंग की पूजा क्या करते, जो शिवलिंग है उसकी पूजा क्या करते थे। तो बात करते हैं दक्षिण के अंदर ज्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिण में क्या करते थे, शिवलिंग की पूजा क्या करते थे, क्या करते थे, शिवलिंग की उपासना किया करते थे। शिवलिंग उपासना, शिवलिंग उपासना किया करते थे। इसके अलावा बात करें दक्षिण के अंदर मतलब या फिर कहें जो प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे उनके अंदर ये ज्यादा प्रसिद्ध था, उनकी बात भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें तो सबसे बड़ी बात ये करेंगे इनका धार्मिक ग्रंथ कौन सा था, शून्य संपादनी। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है इनका शून्य संपादनी। संपादनी ये था इनका धार्मिक ग्रंथ। कौन सा था, धार्मिक ग्रंथ था इनका। ठीक है, आगे बात करते हैं। उम्मीद है इतना अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 5 सेकंड को आपका समय दिया जाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ थोड़ी सी एक दो बात और नोट कर लो कि जो इसके प्रवर्तक थे, प्रवर्तक कौन थे, एक तो थे अल्लास और एक प्रभु। कौन कौन से थे प्रवर्तक, थे इनके अल्लभ प्रभु और बासव। अल्लभ प्रभु और बासव कौन थे, अल्लभ प्रभु प्लस बासव, ये इसके इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, लिंगायत के प्रवर्तक। और दक्षिण के अंदर कौन कौन से जो थे, किनकी बात करें हम, वंश कौन कौन से थे, एक तो थे चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट सब आगे पढ़ने वाले हैं हम आगे जाके, राष्ट्रकूट, और एक थे पल्लव। यहाँ दक्षिण के अंदर ज्यादा फेमस था। उम्मीद है आपको इतनी अच्छी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं कि अब जो ये तो अपना शिव धर्म लगभग ये मान लो कंप्लीट है। अब दो चार फेमस मंदिर है शिव जी के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत मजे के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी भी बात का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप भी छात्र हैं, हम भी छात्र हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलती भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक है, सबसे पहले बात करेंगे, मैं शिव मंदिर की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं, एक मंदिर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वो कौन सा है, बृहदेश्वर, या फिर कहें सबसे पहले बात कर लेते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर क्या है, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा का मतलब कैलाश मंदिर मतलब शिव जी का मंदिर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात करें, एक मंदिर कौन सा है, एक मंदिर है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है, एक मंदिर कौन सा है, एक मंदिर है यहाँ पे बृहदेश्वर, या जिसको क्या कहा जाता है, राजराजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर
मंदिर, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो इसकी स्थापना मतलब किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज फर्स्ट ने, राजराज प्रथम ने, राजराज फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? जो है बृहदेश्वर या फिर कहे राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज फर्स्ट ने करवाया था। कहाँ ये? तंजौर तमिलनाडु के अंदर है। तंजौर, तंजौर कहाँ ये? सर एक बार आना। तंजौर, वो क्या की? लाइट चली गई थी। तो किसकी बात कर रहे थे हम? बृहदेश्वर या जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तंजौर तमिलनाडु के अंदर है। ये कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक आप नोट करो, किसका मंदिर? पशुपतिनाथ का मंदिर। किसका मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर है, शैव धर्म से संबंधित है। कौन सा है? पशुपतिनाथ का मंदिर। पशु प्रसिद्ध है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है पशुपतिनाथ का मंदिर, नाथ का मंदिर। ये कहाँ है? अच्छे से नोट करना इस बात को। यह है देवपाटन गांव है, नेपाल के अंदर। कहाँ है? देवपाटन गांव नेपाल के अंदर। जब तक मतलब कि जहाँ मतलब वो नेपाल है, जब वहाँ संविधान या फिर कहें संविधान के अनुरूप देश नहीं चलता था, तो वहाँ के राष्ट्रीय देवता माना जाता था पशुपतिनाथ को। ठीक है, देवपाटन गांव, देवपाटन गांव नेपाल के अंदर, देवपाटन गांव नेपाल में। ठीक है, एक बात और नोट करो आप कि जो कुषाण शासक है, कुषाण शासक, उनके जो मोहर हैं या फिर सिक्के हैं, मोहर में नंदी, जिसको बैल बोलते हो आप, शिव जी का नंदी वह है, शिव का अंकन एक साथ मिला है। शिव का अंकन एक साथ मिला है। क्या मिला है? नंदी और शिव का अंकन एक साथ मिला है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो कुषाण वंश के लोग थे वो भी किसके, कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, या फिर कहें शैव धर्म से संबंधित थे। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, इसके अंदर एक आता है नाथ संप्रदाय। कौन आता है? नाथ संप्रदाय, जिसके बारे में आपको शायद पता भी होगा, नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जिनको आप बोलते हो मच्छिंद्रनाथ। क्या बोलते हो? मच्छिंद्रनाथ बोलते हो, जिनके शिष्य गोरखनाथ हुए थे। तो मच्छिंद्रनाथ का सही से नाम लिखे तो वो होता है मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, अब बात करते हैं, तो हो गए इनके सहस्थापक। और प्रसिद्धि किनके समय मिली? प्रसिद्धि मिली थी, प्रसिद्धि ज्यादा प्रचार प्रसार इनका कब हुआ? गोरखनाथ के समय हुआ था। प्रसिद्धि मिली थी इनको गोरखनाथ के समय। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं, इतनी बात हमने कर ली और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। इनका एक जो प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा दिया था इन्हें? तंत्र का प्रतिपादित सिद्धांत, सिद्धांत कौन सा था इनका? प्रतिपादित किया था इन्हें सिद्धांत तंत्र। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। कैलाश मंदिर पढ़ा हमने, बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर, इसके अलावा पशुपतिनाथ का मंदिर देवपाटन गांव नेपाल के अंदर, कुषाण शासक की मोहर में नंदी व शिव का अंकन एक साथ मिलता है। इससे हमें पता लगता है कि कुषाण शासक थे वो भी शैव धर्म से संबंधित थे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात करें, 2-4 संप्रदाय हैं, उनके संस्थापक कौन थे, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी बातें कर लेते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना चाहो तो। ठीक है, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, अब अपना जो शैव धर्म है कंप्लीट होने को है। इससे पहले 2-4 संप्रदाय है, उनके किन किन ने मतलब कौन कौन से थे जिन्होंने कि संप्रदाय की संस्थापक कौन थे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आजीव का पूछ लिया, यादृच्छवाद का पूछ लिया, ये कौन कौन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। 4-5 है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद
पार्श्व धर्म स्टार्ट करेंगे। पार्श्व धर्म छोटा सा है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपनी आज की क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो संप्रदाय मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके लिख रहे हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं। नंबर 1 पे बात करें तो वो कौन सा है, आजीवक संप्रदाय। कौन सा है, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की बात करें तो इसके जो संस्थापक कौन थे, वो कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल इसके संस्थापक थे। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के जो कौन थे, संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल। आगे बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे बात करें तो कौन सा है, इसके अलावा बात करें, एक है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी, अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी। इसके जो संस्थापक कौन थे, कश्यप। कौन थे, संस्थापक थे इसके कश्यप। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें, इनके अलावा कौन है, एक है यदृच्छवाद। यदृच्छवाद, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, अजीत। अजीत थे इनके संस्थापक। आगे बात करते हैं। अब तक हमने आजीवक संप्रदाय, घोर अक्रियावादी और इसके अलावा यदृच्छवाद की बात कर ली है। अब बात करते हैं हम भौतिकवादी। इसकी बात करते हैं भौतिकवादी संप्रदाय की। भौतिकवादी संप्रदाय, किसकी बात करते हैं, भौतिकवादी संप्रदाय। क्योंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है बहुत बार। तो इसके कौन थे, पकुद कचायन, या फिर आप इनको शॉर्ट में कचायन लिख सकते हो। ठीक है, कचायन। एक और बच गए, एक संप्रदाय और रह गया अपना, वो कौन सा है, भौतिकवादी संप्रदाय के बाद अपना अगला संप्रदाय अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी। इसके संस्थापक कौन थे, संजय। कौन थे, संजय। तो ये था अपना, क्या था, ये अपना था शैव धर्म। अब थोड़ा सा बचा है पार्श्व धर्म, मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तब बात करते हैं आगे शैव धर्म की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, अब करते हैं पार्श्व धर्म की। और कल हमें जो धर्म सुधार आंदोलन हम इनको कंप्लीट कर देंगे। इस्लाम, जो इस्लाम बच गया एक, तो एक वैष्णव धर्म, और इसके अलावा जो बचा है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे पारसी धर्म की। पारसी धर्म, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, पारसी धर्म की बात करें तो संस्थापक जरूथ्रस्ट। संस्थापक कौन है इसके, संस्थापक है इसके जरूथ्रस्ट। संस्थापक जरूथ्रस्ट कौन है, जरूथ्रस्ट। इसके संस्थापक कहाँ के थे, ईरान के। ठीक है, ये हो गए पारसी धर्म के संस्थापक। पारसी धर्म के संस्थापक हो गए ये कौन, जरूथ्रस्ट, ईरान के थे। आगे बात करते हैं, इनका जो पूजा स्थल होता है क्या होता है, इनका पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, फायर टेम्पल। पूजा स्थल, पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, फायर टेम्पल या अग्नि मंदिर, टेम्पल या फिर अग्नि मंदिर। ठीक है, और जो अब ये कौन हो गए, अग्नि मंदिर हो गए, तो उनके अंदर जो पूजा करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, अग्नि पूजक। अग्नि पूजक क्या कहा जाएगा, अग्नि पूजक कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, ये हो गई बात। अब इसके अलावा बात करें, क्यों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, बस 2-4 बातें हो रही हैं, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे। इनका मूल शिक्षा मतलब कि जैसे जैन धर्म के अंदर क्या पढ़ा था हमने, त्रिरत्न पढ़े थे। बौद्ध धर्म के अंदर क्या पढ़े थे, त्रिपिटक पढ़े थे। और यहाँ पढ़ने वाले त्रितत्व है, क्या, त्रितत्व। तो पारसी धर्म के अंदर क्या होते हैं, त्रितत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रितत्व के अंदर सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। सद्विचार, विचार अच्छे रखो, सद्विचार,
सद्वचन, वाणी को अच्छा रखो, सद्वचन। ठीक है, एक कौन सा है, एक है इसका अंदर सद्विचार हो गया, सद्वचन हो गया, इसके अलावा सद्कार्य, अच्छे कार्य करो। ये थे त्रितत्व पारसी धर्म के अंदर। इसके अलावा इनका ग्रंथ कौन है, प्रसिद्ध ग्रंथ पारसी धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ जैन अवस्था, जैन अवस्था, ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है, जैन अवस्था है, ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा मैंने आपको पूजा स्त्र बता ही दिया। ये थी जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आज की क्लास। आज की क्लास में क्या पढ़ लिया, शैव धर्म और पारसी धर्म को कंप्लीट कर लिया। और कल की जो क्लास होगी अपनी, उसके अंदर क्या करेंगे, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और एक और बच गया, कौन सा है वो, उसके बारे में हम कल की क्लास में इनको कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद किसमें घुसेंगे, सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ। फिर कल की क्लास के बाद आपको मजा आने वाला है, सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य को शुरू करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आपके लिए राज्य दर्शनी क्लासें प्रॉपर एकदम सलीके वाइज या फिर कहें एकदम सीक्वेंस वाइज स्टार्ट कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश है उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसमें एक बार विजिट जरूर करें। आपको कैसा लगे, उसके अंदर क्या बदलाव करना चाहिए या फिर कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।